नमस्कार साथियों, आप सभी पेंशन धारकों का दिल से स्वागत है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ईपीएस पेंशन से जुड़ा है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो बातें हम करने वाले हैं वो सीधे आपके जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। और सबसे खास बात, इस वीडियो में हम किसी भी अफवाह या आधी अधूरी जानकारी की नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति की बात करेंगे ताकि आप सही समझ के साथ आगे बढ़ सकें। सबसे पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिस पेंशन के भरोसे आपने अपने बुढ़ापे को सुरक्षित समझा था, वही पेंशन आज के समय में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में कहीं ना कहीं कम पड़ गई है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। देश भर में लाखों पेंशनर्स इसी स्थिति से गुजर रहे हैं और यही वजह है कि आज ये मुद्दा हर स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। आज के समय में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसने हर वर्ग को प्रभावित किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जिनकी आय सीमित है, जैसे पेंशनर्स। दाल, चावल, सब्जियां, गैस सिलेंडर, बिजली का बिल, दवाइयां, हर चीज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जिन चीजों को हम सामान्य खर्च मानते थे, आज वही खर्च बोझ बनते जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 60-70 साल है, जिसे हर महीने दवाइयों की जरूरत होती है, जिसे अपने घर का खर्च भी चलाना है, अगर उसकी पेंशन 10 लाख या 50 लाख है तो वह कैसे अपने जीवन को संतुलित करेगा? यह सिर्फ एक आर्थिक गणना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसे हर दिन लाखों लोग जी रहे हैं। यही कारण है कि अब पेंशनर्स की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। लोग अब सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे, बल्कि अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। छोटे छोटे समूहों से लेकर बड़े संगठनों तक हर जगह यह मांग उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। अब आप में से कई लोगों ने ये सुना होगा कि न्यूनतम पेंशन को 67 तक बढ़ाने की बात चल रही है। यह चर्चा पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही है और इसने लोगों के मन में एक उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन यहाँ पर समझदारी यह है कि हम इस खबर को सही तरीके से समझें। सच्चाई यह है कि पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है और इस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन इसे लेकर अंतिम फैसला कब आएगा यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसलिए किसी भी खबर को सुनकर तुरंत ये मान लेना कि फैसला हो चुका है सही नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और वह यह कि जब किसी मुद्दे पर लगातार चर्चा होती है, जब लाखों लोग एक ही मांग को बार बार उठाते हैं, जब विशेषज्ञ भी उसी दिशा में सुझाव देते हैं, तो धीरे धीरे वो मुद्दा नीति निर्माण का हिस्सा बन जाता है। और अभी पेंशन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, क्या पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाना चाहिए? कई विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे नौकरी करने वालों के वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है, वैसे ही पेंशन में भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे समय के साथ उसमें वृद्धि होती रहे। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक बार की राहत नहीं होगी, बल्कि एक स्थायी समाधान बन सकता है। इससे पेंशनर्स को हर बार अलग से मांग नहीं करनी पड़ेगी और उनकी आय समय के साथ अपने आप बढ़ती रहेगी। अब जरा इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पेंशन सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह उस भरोसे का प्रतीक है जो आपने अपने काम के दौरान इस व्यवस्था पर किया था। जब आप हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा इस योजना में देते हैं, तो आपके मन में यह विश्वास होता है कि भविष्य में यह आपके काम आएगा। लेकिन जब वही व्यवस्था आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं निराशा भी होती है। यही कारण है कि अब लोग इस विषय को गंभीरता से लेने लगे हैं। सरकार के दृष्टिकोण को समझना भी ज़रूरी है। पेंशन बढ़ाना एक बड़ा आर्थिक निर्णय होता है, क्योंकि इसका सीधा असर पेंशन फंड पर पड़ता है। अगर बिना योजना के बड़ी बढ़ोतरी कर दी जाए तो भविष्य में फंड पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार हर पहलू को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहती है, ताकि वर्तमान की ज़रूरतें भी पूरी हों और भविष्य की स्थिरता भी बनी रहे।
लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि जो लोग आज पेंशन पर निर्भर हैं उनकी स्थिति को भी प्राथमिकता दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, जिस तरह से इस समय चर्चा हो रही है उससे यह साफ संकेत मिलते हैं कि बदलाव की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा सामने आया है उसे नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है। 3 25 25 25 25 25 25 25 25 सुनील, इस समय सबसे जरूरी है कि आप जागरूक रहें। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें घूमती रहती हैं, जिनमें से कुछ सही होती है और कुछ भ्रामक भी। इसलिए जरूरी है कि आप हर जानकारी को समझदारी से देखें और सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों पर ही विश्वास करें। दोस्तों, जीवन के इस पड़ाव पर सबसे ज्यादा जरूरी होती है सुरक्षा और सम्मान, और पेंशन इन दोनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए यह जरूरी है कि इस विषय पर सही दिशा में काम हो और हर पेंशनर को वह सहारा मिले जिसका वह हकदार है। अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, धैर्य बनाए रखें, सही जानकारी के साथ जुड़े रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तभी बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों और अन्य पेंशनर्स तक जरूर साझा करें, ताकि हर व्यक्ति तक यह जरूरी जानकारी पहुंच सके। आपका एक शेयर किसी और के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। धन्यवाद।